98 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास शुद्ध जल है। देखिए यहाँ पर इमेज में मैंने आपको जल दिखाया है। आप जानते हैं कि जल को यदि इस प्रकार एक बंद पात्र में रखकर हम छोड़ दें तो जल वाष्पित होगा और इसकी वाष्प जो होगी यहाँ पर बंद पात्र में एकत्र हो जाएगी। साम्य अवस्था में इस वाष्प का जल के सतह पे जो दाब होता है इसी को वाष्प दाब कहते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध जल का वाष्प दाब तो हमको दिया है कि इस अवस्था में जो वाष्प दाब है वो 23.8 mmHg। यहाँ पर तापमान हमने 298 केल्विन रखा है। हमने क्या किया कि इस जल में यूरिया घोल दिया जिससे यह एक विलयन बन गया। आप जानते हैं कि यूरिया एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। तो यूरिया के घोलने के साथ ही जल के वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाएगी, यानी आप कह सकते हैं कि विलयन के वाष्प दाब में अवनमन होगा। आप पीछे पढ़ रखे हैं। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि यूरिया के घुलने के बाद हम ये देखते हैं कि वाष्पन की क्रिया मंद पड़ जाती है और इस वजह से ऊपर जो यहाँ पर वाष्प एकत्रित हुई थी, जल वाष्प जो एकत्र हुआ था उसकी मात्रा में कमी आ गई। तो साम्य की अवस्था में जब वाष्प ही कम है तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो शुद्ध जल का वाष्प दाब तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन यूरिया घोलने के बाद इस जल का या फिर आप कह सकते हैं विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया है यही आपसे पूछा गया है। और साथ में आपसे पूछा गया है कि इस विलयन को बनाने पर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का मान क्या है। तो ये दो बातें, ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। उम्मीद है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं। और यहाँ पे एक बात आप और भी समझ चुके हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के फार्मूले से। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू एक्स सैल्यूट। यहाँ पर P0 जो है शुद्ध द्रव अवस्था का वाष्प दाब है, यानी शुद्ध जल का वाष्प दाब यहाँ पे रख लेंगे। PS जो है विलयन का वाष्प दाब है और एक्स सैल्यूट है विलयन में उपस्थित विलेय का मोल अंश। अब देखो P0 का मान तो आपको सीधा क्वेश्चन में दिया गया है और PS का मान ही आपको निकालना है। यदि एक्स सैल्यूट का मान आप निकाल पाए और यहाँ पे रख लें तो आप बड़े आसानी से PS का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम यही करने वाले हैं, एक्स सैल्यूट का मान निकालेंगे। इसके लिए मोल अंश वाला आपको फार्मूला आना चाहिए। आप पढ़ रखे हैं कि विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। ये फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमारे विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या तो दी नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या को निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे और इस प्रकार हमको विलेय का मोल अंश प्राप्त होगा जिसको यहाँ पर रखकर हम PS का मान निकाल पाएंगे। तो चलिए हम विलेय के मोलों की संख्या को निकालते हैं। विलेय के मोलों की संख्या के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय यहाँ पर यूरिया है और यूरिया का द्रव्यमान आपको सीधा दिया गया है क्वेश्चन में 50 ग्राम, यहाँ पर हमने रख लिया। विलेय का मोलर द्रव्यमान यहाँ पे हमने 60 ग्राम पर मोल रख लिया है। अब ये मोलर द्रव्यमान कैसे आया ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2। आपको इस फार्मूले में जितने भी परमाणु हैं सबके मोलर द्रव्यमान को जोड़ लेना है। जैसे नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान 14, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 लिख दिया है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और 2 हाइड्रोजन का 2, और इन सबको जोड़ने पर हमको 60 प्राप्त हुआ है जिसका यहाँ पर हमने यूज कर लिया है। आप जानते हैं मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम पर मोल, तो इसलिए मात्रक भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, तो ग्राम को ग्राम से कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद हम 50 में 60 का भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होता है
0.84 मोल। अब देखो यहाँ मोल का पावर -1 नीचे था, ऊपर गया है तो मोल बन गया है। तो विलेय के मोलों की संख्या हमको प्राप्त हो गई। और ठीक इसी प्रकार से हम विलायक के मोलों की संख्या प्राप्त करेंगे। तो देखिए अभी फिलहाल हमको ये फार्मूला सॉल्व करना है और इस क्रम में हम विलेय के मोलों की संख्या को निकाल चुके हैं। अब विलायक के मोलों की संख्या के लिए भी हम फार्मूला यूज कर लेंगे। विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का द्रव्यमान अपान विलायक का मोलर द्रव्यमान। विलायक यहाँ पर जल है और जल का द्रव्यमान सीधा आपके क्वेश्चन में दिया गया है 850 ग्राम और जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18 ग्राम पर मोल। अब ये कैसे आया इसको आप निकाल सकते हैं। जल का फार्मूला H2O, तो एक हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 तो 2 के लिए 2 और 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान आप जोड़ेंगे तो 18 ग्राम पर मोल प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमने जल का मोलर द्रव्यमान निकाल के रख लिया है फार्मूले से। अब इसको सॉल्व करें तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और जब 18 से आप भाग देंगे 850 में तो आपको प्राप्त होगा 47.23। तो इस प्रकार विलायक के मोलों की संख्या हमको मिल गई 47.23 मोल। अब विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या प्राप्त हो चुकी है तो इस फार्मूले को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों के मान को रख देते हैं। देखो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पे 0.84 और विलायक के मोलों की संख्या के स्थान पे 47.23 हमने रख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे के इन दोनों पदों को जोड़ने पर हमको प्राप्त होता है 48.08 और इसको जब और अधिक आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा विलेय का मोल अंश बराबर 0.017 और आप जानते हैं मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप मोल अंश का मान निकाल चुके हैं। अब वापस अपने फार्मूले पे चलते हैं। आपका फार्मूला जो मेन था वो था P0 - PS अपान P0 इक्वल टू x सैल्यूट। अब x सैल्यूट का मान यहाँ पर रख देते हैं तो हम लिख सकते हैं P0 - PS अपान P0 इक्वल टू 0.017। ये x सैल्यूट का मान आपने निकाला था। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो P0 - PS अपान P0 है इन सबको मिलाकर हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यदि आपसे पूछा जाए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है तो आंसर हो जाएगा 0.017। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन के एक पार्ट का आंसर। और दूसरी चीज जो आपसे पूछी गई थी कि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, तो चलिए विलयन का वाष्प दाब निकालते हैं। तो फिर से इसी फार्मूले को यूज करेंगे। P0 - PS अपान P0 इक्वल टू x सैल्यूट। P0 का मान क्वेश्चन में दिया गया था 23.8 और x सैल्यूट का मान हमने निकाला था 0.017। इन दोनों मान को यहाँ पे रख लिए हैं। अब इस 23.8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं 23.8 - PS इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 0.40। अब यहाँ पर जो 23.8 है इसको हम पक्षांतर करके दूसरे साइड भेज दें तो हम लिख सकते हैं -PS बराबर 0.40 - 23.8। इधर ये प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा -PS बराबर -23.4। दोनों साइड में माइनस है तो माइनस को कैंसिल करके हम लिख सकते हैं PS बराबर 23.4 mmHg और ये हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये हो गया क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर। तो दोस्तों ये था पूरा क्वेश्चन। उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो यदि पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रेगुलर मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ।